हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई टैब। नाउ दिस इज अ न्यू वीडियो इन द सीरीज ऑफ लेट्स एनालाइज, जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अंदर उसकी मतलब बात करने की कोशिश करते हैं। अलॉन्ग विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ साथ हम कुछ एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो पिछले 3 दिनों से हम लगातार कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट्स ब्रेक दैट पर्टिकुलर ट्रेंड और आज हम एक कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, पिछले 1 से 2 दिनों के अंदर आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सुना होगा कि पंजाब के जो इलेक्शन है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्यों उसको पोस्टपोन क्यों किया गया है। इफ यू विल आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, द मेन आंसर जो आएगा वो दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड। क्या इसको कोविड के कारण पोस्टपोन किया गया है? द आंसर इज नो, कोविड के कारण इसको पोस्टपोन नहीं किया गया है। द मेन रीजन इज कि रविदास जयंती आ रही है 16 फरवरी को। ठीक है, देखिए इलेक्शन जो है 14 फरवरी को होने वाले थे, इसको पोस्टपोन करके 20 फेब को किया गया है बिकॉज 16 फरवरी को रविदास जयंती है। तो रविदास जयंती के कारण एक पूरी की पूरी स्टेट का इलेक्शन कैसे चेंज हो जाता है, इसी चीज को हम प्रॉपर्ली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और इसी के पर्सपेक्टिव में हम एक न्यू चीज सीखेंगे, एग्जैक्टली रविदासियास कौन है। रविदासिया एक टाइप की कम्युनिटी है जो कि पंजाब के अंदर रहती है। कौन है ये, कैसे इनकी स्टार्ट हुई थी, कैसे ये क्या क्या बैकग्राउंड है इनका और क्या इनका इन्फ्लुएंस है पंजाब की पॉलिटिक्स के ऊपर, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आज का जो टॉपिक है वो हल्का सा पॉलिटिकल टॉपिक है, बट आपको इसमें से कोई भी पॉलिटिकल पॉइंट आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको यहाँ पर सिर्फ जो जो चीजें हमारे काम की होंगी ना, बस आपको वही ध्यान रखना है। जो कुछ सोशल चीजें, कुछ एनालिटिकल चीजें होंगी, हमें सिर्फ वही ध्यान रखना है, बाकी सब चीजें आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। देखिए एक टाइप का न्यूज स्निपेट है जिसके अंदर ये बताया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि पंजाब का जो असेंबली इलेक्शन है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि पहले 14 फरवरी को होने वाला था। दैट हैज बीन पोस्टपोन टू 20 फरवरी। क्यों किया गया है? रीजन है कि गुरु रविदास जयंती है दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 16 फरवरी। इसी कारण इस पर्टिकुलर इलेक्शन को यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया है बिकॉज माना जा रहा है कि पंजाब से एक पूरी की पूरी ट्रेन जो है वाराणसी जाने वाली है। मतलब पंजाब से बहुत सारे लोग जो है वो वाराणसी जाएंगे इस पर्टिकुलर गुरु रविदास जयंती को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। तो एग्जैक्टली क्या है इसके पीछे का फिनोमेना, क्यों ये चीज वाराणसी में ही मनाई जाती है, क्यों पंजाब में क्यों नहीं, और ये इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई कि इसके कारण पूरे पंजाब का इलेक्शन यहाँ पर चेंज हो रहा है, मतलब उसके डेट चेंज हो रहे हैं। हम इसी चीज को प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ न्यूज के स्निपेट्स हैं। जैसा हमने बात की, पंजाब के इलेक्शंस पोस्टपोन हो रहे हैं और 20 फरवरी को उसका न्यू डेट रखा गया है। अब देखेंगे पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने खुद यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे लिखा है और उनसे डिमांड की थी कि जो पोलिंग है यानी कि जो इलेक्शन है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, और इस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, इसी चीज के बारे में हम प्रॉपर्ली समझने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि पिछले 2 डेकेड्स के अंदर यानी कि 20 सालों के अंदर जितने भी इलेक्शंस हुए, यानी कि टोटल 4 इलेक्शंस होंगे, 5-5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो टोटल 4 इलेक्शंस हुए हैं। हर एक इलेक्शन के अंदर ये जो ये जो रविदास कम्युनिटी है ना, इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कैसे? देखिए यहाँ पर एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड एज डेरा सचखंड वाला। ठीक है, डेरा सचखंड वाला जो है ये पंजाब के अंदर प्लेस है। पंजाब के अंदर एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड एज दोआबा रीजन। पंजाब के अंदर मतलब पंजाब जो है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, उसमें से एक जो है दोआबा रीजन है। इसी दोआबा रीजन के अंदर एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड एज बाला। ठीक है, देखिए इसको हम फिलहाल मैप पे समझते हैं। पहले अगर आप इस मैप को देखेंगे, पंजाब जो है, पंजाब यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइडेड है बेसिकली। ठीक है, देखिए माझा, मालवा एंड दोआबा। अब दोआबा को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए एक कपूरथला, जलंधर और होशियारपुर। ठीक है, इन 4 शहरों से मिलकर दोआबा ये जो प्लेस है बना हुआ है। और जलंधर जो आप देख रहे हैं, जलंधर के बिल्कुल नॉर्थ में दिस पर्टिकुलर प्लेस जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज बाला। ठीक है, ये वो पर्टिकुलर प्लेस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए बाला में क्या होता है, काफी पहले अर्ली 20th सेंचुरी के आसपास में एक पर्सन है थे जिनका नाम था बाबा संत पीपल दास। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कम्युनिटी यहां पर फॉर्म करते हैं जिनका नाम रखते हैं डेरा सचखंड वाला। इसी पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है, इसकी यहाँ पर जो फैन फॉलोइंग है, मतलब इसकी जो यहाँ पर रिलीजन फॉलोइंग बेसिकली है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, जिसके माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड अराउंड 20 लाख फॉलोअर्स है। अब इस 20 लाख में से 12 लाख जो है यहीं पे रहते हैं और इसी पर्टिकुलर दोआबा रीजन के अंदर रहते हैं। ठीक है, इसलिए जो ये बहुत ही स्ट्रांग कम्युनिटी है। अब देखिए जो रविदासियास है ना, ये रविदासिया एक टाइप की दलित कम्युनिटी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक टाइप की दलित की कम्युनिटी है और ये अब एक जिस रिलीजन को फॉलो करती है दैट इज कॉल्ड एज रविदासियास। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आएगा। अब देखिए जो बाबा संत पीपल दास थे, ये स्टार्टिंग में सिखिज्म को फॉलो करते थे, सिखिज्म के साथ काफी ज्यादा क्लोज थे ये। लेकिन बाद में 2010 में क्या होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स यहाँ पर इमर्ज होती है रविदासियास और सिखिज्म के बीच में, और रविदास यहाँ पे सिखिज्म से पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं एंड उन्होंने अपना खुद का रिलीजन स्टार्ट कर दिया, यानी कि रविदास रिलीजन। तो आपने कभी इस रिलीजन के बारे में आई थिंक सुना नहीं होगा। आज देखिए आपको यहाँ पर एक न्यू रिलीजन के बारे में समझने को मिला है, एक्जैक्टली रविदास रिलीजन क्या है। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर रिलीजन की जो इंटीग्रिटीज हैं, जो भी चीजें समझने वाली है, हर चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए होता क्या है, 2010 के अंदर जो गुरु रविदास जयंती थी, उसी दिन इस पर्टिकुलर चीज को डिसाइड किया जाता है और वाराणसी के अंदर डिसाइड किया जाता है। वाराणसी में क्यों? उसका रीजन ये है, वाराणसी के अंदर जो गुरु रविदास जो थे, आपको याद होगा जो गुरु रविदास, आपने इनको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपने इनके बारे में काफी चीजें पढ़ी होंगी। अब ये इनका जो बर्थ प्लेस है दैट इज कंसिडर्ड टू बी वाराणसी।
ठीक है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर वाराणसी के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, जो रविदास थे वो एक टाइप के पोएट और सेंट है जो कि भक्ति मूवमेंट से काफी ज्यादा रिलेटेड है। आपने इसको देखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, जो कि 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी के आसपास मतलब मिलते थे। और इन्हीं के नाम पे आपको ध्यान रखना है, गुरु रविदास के नाम पे यहाँ पे रविदास रिलीजन रखा गया है। इन्होंने खुद यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिलीजन को फाउंड नहीं किया है, आपको ध्यान रखना है। ही वॉज नॉट मतलब वैसे टाइप के पर्सन नहीं थे जिन्होंने एक पूरी की पूरी रिलीजन फॉर्म कर दिया। बेसिकली इनके फॉलोअर्स ने इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉर्म किया है। अब देखिए 2010 में क्या होता है, तो 2010 में एक्चुअली जब यहाँ पर जो सिखिज्म है और जो रविदास रिलीजन है, दोनों के बीच में जब प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई, तो क्या होता है, जो जो यहाँ पर डेरा सेक्शन वाला है, जो रविदास रिलीजन वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, गुरु ग्रंथ साहिब को यहाँ पर रिप्लेस करके गुरु अपनी खुद के ग्रंथ ले आए, दैट इज कॉल्ड एज अमृत पानी। अब देखिए इसको समझिए, गुरु ग्रंथ साहिब ये सिखों के लिए सबसे ज्यादा होली बुक है, पहली बात तो, ठीक है। जिस तरह हिंदूज के लिए गीता है, जो मुस्लिम है यानी कि इस्लाम है उनके लिए कुरान है, उसी तरीके से जो सिखिज्म है उनके लिए सबसे ज्यादा जो मतलब सबसे ज्यादा जो होली बुक है, दैट इज कॉल्ड एज गुरु ग्रंथ साहिब। अब इसका एक और पर्सपेक्टिव आपको ध्यान रखना है, जो अगर आप सिखिज्म के डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा सिखिज्म के अंदर टोटल 10 गुरुज है, ठीक है। अब जो लास्ट जो गुरु थे ना, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने क्या किया, जब मतलब जब उनका जब वो अपनी गद्दी छोड़ रहे थे, तो क्या किया उन्होंने, एक उन्होंने बुक लिखी, ठीक है। एक बुक को बेसिकली कंपाइल किया जिसके अंदर जो पहले 10 गुरु थे ना, सबकी यहाँ पर वानियां थी। ये वानियों को यहाँ पर कंबाइन करके गुरु ग्रंथ साहिब बनाया जाता है, ठीक है। और इस गुरु ग्रंथ साहिब को यहाँ पे 11th गुरु डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब इज नॉट जस्ट द होलीएस्ट बुक, इट इज ऑल्सो द 11th लिविंग गुरु, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब इज कंसिडर्ड टू बी अ लिविंग गुरु फॉर सिक्स, ठीक है। तो इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिखिज्म के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब। अब देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब को यहाँ पर छोड़ करके 2010 के अंदर ये अपनी खुद की ग्रंथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अमृत बानी। ये स्टार्ट किसने किया, रविदासिया जो कम्युनिटी थी उन्होंने स्टार्ट किया। और उसके अंदर जो अराउंड 200 के आसपास श्लोक थे जो गुरु रविदास ने जो लिखे थे, वो सारे के सारे श्लोक थे जो कि जितने भी रविदास के टेंपल्स वगैरह बनने लगे, रविदास के जो गुरुद्वारा वगैरह बनने लगे, उनके अंदर जो श्लोक्स थे इनको गाया जाने लगा। तो आपको जो बेसिक चीजें, आई होप वो चीज समझ आनी स्टार्ट हो गई। अब देखो, अब हम थोड़ा सा पीछे जाके समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब देखिए, इसके जो फाउंडर है उनका नाम है बाबा संत पीपल दास। होता क्या है, उनका ओरिजिनल नाम कुछ और था, हरनाम दास था। वो स्टार्टिंग क्या होता है, जब उनकी वाइफ की डेथ होती है तो वो अपने बेटे के साथ यहाँ पे घर से निकल जाते हैं और वो जालंधर जाते हैं। देखिए ये सब चीज आपको उतना समझना नहीं है, ठीक है। आपको बस हल्का सा एक स्टोरी की तरह आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है। स्टोरी की तरह सुनेंगे तो आपको बेसिकली आपको वो चीजें समझ आएंगे, एग्जैक्टली चीजें मतलब कैसे हुई है, ठीक है। अगर आपको पास्ट समझ आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली फ्यूचर समझ आएगा, आपको ऑटोमेटिकली इनका इन्फ्लुएंस समझ आएगा कि एग्जैक्टली पंजाब की पॉलिटिक्स के ऊपर इनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस कैसे है, ठीक है। तो देखिए, जब इनके वाइफ की यहाँ पर होती है डेथ, तो वो अपने बेटे के साथ घर को छोड़ देते हैं, आते हैं जालंधर, और एक बालन विलेज जो है, जो कि जालंधर के अंदर प्रेजेंट है, वहीं पे आकर वो 1895 में रुकते हैं, ठीक है। वहां पर एक ड्राई पीपल की ट्री थी, ठीक है, मतलब सूखी हुई पीपल की ट्री थी। उसी के अंदर रह के वो अपने नॉर्मल काम वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, अपनी मेडिटेशन वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, और हर दिन उसको पानी देते हैं। उसके कारण क्या होता है, जो पीपल का ट्री है वो धीरे धीरे फिर से ब्लूम हो जाता है, मतलब फिर से जो ट्री जो ड्राई हो चुका होता है वो फिर से ठीक हो जाता है। उसी कारण जो होता है, जो बाबा होते हैं उनका नाम जो ओरिजिनल हरनाम दास होता है, उनका नेम चेंज करके संत पीपल दास रख दिया जाता है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री। अब देखिए, जितने भी डेरा के मेंबर्स थे जो कि इनके इनिशियल फॉलोअर्स थे, वो ये बोलते थे कि जो ये बाबा थे, ही वाज वेरी वेल वर्स्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब बानी। जो गुरु ग्रंथ साहिब बानी यानी कि सिखिज्म से ये डायरेक्टली बहुत ही क्लोज थे, बिकॉज सिखिज्म को डायरेक्टली फॉलो करते थे, ये खुद ही सिख के पार्ट थे, इसलिए इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करते थे, इसलिए इनको गुरु ग्रंथ साहिब बहुत अच्छे से आती थी। और इसीलिए वो जितनी भी चीजें वो सिखाते थे लोगों को, उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब और जो गुरु रविदास थी, दोनों की टीचिंग्स यहाँ पर इंक्लूडेड होती थी, ठीक है। ये मेन चीज है। अब क्या होता है, धीरे धीरे बाद में जाकर वो अपनी डेरा बाला को यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं, जो कि जालंधर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो जालंधर जो है दोआबा रीजन ऑफ पंजाब के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या होता है, 1928 के आसपास में इनकी हो जाती है डेथ, ठीक है। तो इनके जो बेटे थे संत सरवन दास, वो इस पर्टिकुलर चीज को संभालते हैं और वो धीरे धीरे 1972 तक इन चीजों को लेके आगे चलते हैं। इसके बाद 3 और हेड्स यहाँ पर आते हैं, और बेसिकली आपको ध्यान रखना है, इनके जो हेड्स होते हैं वो हेरिडिटरी नहीं, मतलब पोस्ट हेरिडिटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके बेटे हुए हैं तो इनके बेटे आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो खुद चूज किए गए थे कि एग्जैक्टली कौन नेक्स्ट गुरु बनेगा, ठीक है। इस तरीके से वो आते हैं। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि जब सरवन दास जो यहाँ पे जब यहाँ पे गुरु थे, तो उन्होंने क्या किया, वाराणसी के अंदर गए वो, ठीक है। वाराणसी के अंदर क्यों गए, बिकॉज उनको ये मालूम चला, उन्होंने ये चीज मालूम किया कि गुरु रविदास जो है, जिनको ये लगातार फॉलो करते हैं, देखिए इनका नाम क्या है, रविदासियास। रविदासियास का मतलब क्या है कि जो रविदास के दास है, रविदास के दास मतलब जो रविदास के फॉलोअर्स है। तो ये खुद को अगर गुरु रविदास के फॉलोअर्स बोलते हैं, तो ऑब्वियसली गुरु रविदास के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें मालूम करने की कोशिश करते हैं। जब इन्होंने पता किया तो पता चला कि जो गुरु रविदास है, उनका जो बर्थ प्लेस है, एक्चुअल बर्थ प्लेस, वो BHU जो है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके पास में।
तो जैसे ही ये चीज मालूम चलता है तो वैसे क्या करता है ये पर्टिकुलर पर्सन, ये जो गुरु थे वो क्या करते हैं, वो वहां पर जाकर एक लैंड खरीदते हैं और वहां पर जाकर एक एक प्रॉपर मेमोरियल टेम्पल बना देते हैं। ठीक है, वहां पर जाकर वाराणसी के अंदर उन्होंने एक मेमोरियल टेम्पल बना दिया। अब ये चीज वो बनाते हैं 1965 में और 1970 में ये चीज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। 1972 में इन्होंने अपना जो गद्दी थी वो छोड़ दी और नेक्स्ट जो गुरु थे वो आ गए। अब देखिए, लेकिन इसके बावजूद भी जो एनआरआई के फॉलोअर्स थे, जो इंडियन फॉलोअर्स थे, उन सबने यहाँ पर फंड्स देते रहे और उन सब चीजों से ये मंदिर जो है काफी ज्यादा अच्छा बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब ये मंदिर बन गया तो बहुत सारे फॉलोअर्स यहाँ पर बालन से जो लोग थे, मतलब बालन यानी कि जो द्वाबा के लोग थे, वो लोग टेंपल में जाने लगे। कहां पर ये टेंपल था वाराणसी के अंदर। यहाँ पे लोग उन्होंने जाना स्टार्ट किया। अब जब जाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने गुरु रविदास जयंती जो है वो वाराणसी के अंदर ही मनाना स्टार्ट कर दिया। एंड दिस इज मतलब द मेन रीजन जिसके कारण गुरु रविदास जयंती जो है पंजाब में नहीं मनाई जाती है, वो वाराणसी में मनाई जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। तो वाराणसी मनाने के यहाँ पर दो रीजन है। पहला रीजन तो है कि वहां पर एक मेमोरियल टेंपल है जो कि मतलब ऑलरेडी बना हुआ है, और सेकंड चीज है कि वाराणसी जो है उनका एक्चुअली बर्थ प्लेस है। ठीक है, तो ग्रेजुअली क्या होता है, जो बालन के अंदर जो डेरा है ये इट बिकेम द लार्जेस्ट डेरा, जहां पर जितने भी रविदास थे वो सबके सब एक साथ रहने लगे। वो लोग एक साथ वहां पर मतलब जितने भी काम होते थे एक साथ करते थे। बेसिकली डेरा काफी ज्यादा फ्लरिश हो गया। अब देखिए 2000 के बाद क्या होता है, जब मतलब 2000 आया, उस टाइम जो भी गुरु थे उन्होंने क्या किया, ये चीज डिसाइड किया कि बालन के जितने भी लोग हैं, मतलब डेरा के जितने भी लोग हैं, उनको क्या करना है, एक ट्रेन लेनी है, दैट इज कॉल्ड एज बेगमपुरा ट्रेन। वो जालंधर से स्टार्ट होगी और वाराणसी तक जाएगी। और हर साल जो 16th ऑफ मतलब जो भी मतलब जिस दिन भी गुरु रविदास जयंती होती है ना, जैसे इस साल को होने वाली है 16 फरवरी को, तो उस पर्टिकुलर डेट के हिसाब से वो जाते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेन से और गुरु रविदास जयंती हर साल जाके वाराणसी के अंदर मनाते हैं। दिस इज द मेन रूल यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए जो रविदासियाज है वो हर साल जाते हैं वहां पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बेसिक चीजें समझ आ गई कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, रविदासिया एक टाइप की कम्युनिटी, एक टाइप की रिलीजन है, बट रविदासिया रिलीजन का यहाँ पर इस चीज से क्या लेना देना है, वो क्यों मतलब पंजाब की पॉलिटिक्स को इतने ज्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। देखिए, पंजाब के अंदर बहुत सारे डेरास हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इतने ज्यादा डेरास हैं कि इतना पॉपुलेशन जो है मतलब इनके अंदर आता है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो इनको लगातार विजिट करते रहते हैं ताकि उनका सपोर्ट मिल सके उनको। ठीक है, इलेक्शन के लिए सपोर्ट के लिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो यहाँ पर जाते हैं, इसलिए इन पर्टिकुलर डेरास को बहुत ज्यादा वैल्यूज मिलती हैं इस पर्टिकुलर एरियाज के अंदर। अब देखिए, उसी के अंदर जो ये डेरा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बालन का डेरा, वो भी इसी पर्टिकुलर चीज के अंदर आते हैं, जहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है पार्टी लीडर्स से जो है वहां पे जाते रहते हैं। अब जो डेरा जो सचखंड वाला है, जो जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, उसने आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया है, बट ऑब्वियसली जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो वहां पे जाते हैं और उनको वहां पर प्रॉपर वेलकम मिलता है। अब अगर आप रिसेंट इलेक्शन देखेंगे, जो कि 2022 के अंदर भी होने वाला इलेक्शन, उससे पहले देखिए जो पंजाब के भी चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, वो ऑलरेडी वहां पे जा चुके हैं। जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल, वो ऑलरेडी वहां जा चुके हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर यानी कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स, हर सबके सब जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, वो सब ने जाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं वहां पर जाकर वो जाते हैं, वहां पर जाकर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाई, क्वेश्चन इज स्टिल रिमेन्स अनआंसर्ड कि एग्जैक्टली रीजन क्या है इस चीज का। देखिए, रविदासिया कम्युनिटी एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वो अपना एक खुद का रिलीजन फॉलो करते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। वो अपना हर चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपने खुद के रूल बेस्ड ऑर्डर्स बनाए हुए, उन्होंने अपनी खुद की बुक्स बनाए हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट द पॉइंट इज कि क्यों पंजाब की पॉलिटिक्स पे उनका इतना बड़ा इंफ्लुएंस कैसे है? द रीजन इज उनका पॉपुलेशन। ठीक है, रीजन इज कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण जो उनको असेंबली की सीट्स मिली है, दैट इज द मेन रीजन। देखिए समझिए इसको, पंजाब के अंदर टोटल 117 सीट्स है, उस 117 में से 23 सीट सिर्फ यहां पर दोआबा रीजन के अंदर है। आई होप आपको याद होगा, पंजाब जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज दोआबा, और दोआबा के पास यहां पर 23 सीट्स है। एंड माइंड यू 117 में से जो 23 सीट्स है ये बहुत बड़ी सीट्स है, मतलब 23 सीट्स एक्चुअली आपको जीत या हार की तरफ लेके जा सकती है अगर आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो तो। ठीक है, तो हर एक सीट के लिए यहां पर कॉन्टेस्टिंग होती है, तो यहां पर तो 23 सीट्स है। अब देखिए, अब इस 23 सीट्स के मतलब जब यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वहां पे अराउंड 15 लाख लोग हैं जो कि यहाँ पर वोटिंग कर सकते हैं, मतलब 15 लाख की पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहती है। इसी चीज के लिए यहाँ पर हर एक लीडर जाकर इनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। अब देखिए, अगर आप टोटल पंजाब की पॉपुलेशन देखेंगे उसमें से 32% ऐसी पॉपुलेशन है पंजाब की जो कि दलित है। अब ये जो दलित पॉपुलेशन है ना, उसमें से भी मतलब टोटल जितने भी पंजाब के अंदर जो इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें से 37 जो परसेंट ये लोग हैं, ये लोग सिर्फ दोआबा के अंदर रहते हैं, और इस 37% में से भी 61% जो है वो रविदासिया कम्युनिटी है।
आई होप आपको ये चीज समझ आ रहा होगा। देखिए टोटल यहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन है पंजाब की उसमें से 32% तो यहाँ पर डायरेक्टली होते हैं जो कि दलित्स हैं। दलित्स के अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ये लोग कहाँ रहते हैं, 37% इनमें से रहते हैं दोआबा में, और दोआबा में जो 37% यहाँ पे ये लोग रहते हैं इसमें से भी 61% यानी कि मोर देन हाफ जो पॉपुलेशन है वो रविदास कम्युनिटी। तो अब देख रहे हैं रविदास कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, अराउंड 12 लाख के आसपास सिर्फ इनकी पॉपुलेशन है। इसीलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी आके इनको वो करना चाहता है, बिकॉज एक कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की तरह भी मतलब इनको यूज किया जाता है। ये एक्चुअली शो करता है कि क्यों इलेक्शन कमीशन को लगातार इतने सारे मतलब भेजे गए थे कि क्यों इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए, बिकॉज हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करके रखा सके। और रविदासिया कम्युनिटी देखिए ये तो क्लियर है कि रविदासिया कम्युनिटी जो 16 फरवरी को जाएगी वहां पे जो गुरु रविदास जयंती है वहां पर उस चीज को मनाने जाएगी, सेलिब्रेट करने जाएगी। बट द पॉइंट इज कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है क्या वो जाएगी या नहीं जाएगी, वो मेन क्वेश्चन था। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर जो रविदासिया कम्युनिटी को सपोर्ट करेगी ना वहां पर ऑटोमेटिकली उनको यहां पर इस पर्टिकुलर इलेक्शन के अंदर काफी फायदा मिलेगा। एंड इसी चीज के कारण यहां पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक साथ मिलकर इस इलेक्शन को पोस्टपोन करने की बात की थी ताकि गुरु रविदास जयंती जो 16 फरवरी को प्रॉपर्ली मन सके। और इस चीज में हर एक पॉलिटिकल पार्टी में चाहती है कि हमें भी सपोर्ट मिले, हमें भी सपोर्ट मिले। यहां तक कि देखिए जो भी करंट चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, ठीक है, वो खुद अभी एक टाइप की जो रामदासी कम्युनिटी है ना उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर है, ठीक है। वो खुद एक ऐसे सिख है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये खुद ही इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं। इसी चीज के लिए मतलब वो ऑब्वियसली इन सब चीजों को आगे लेके जाना चाहते हैं ताकि ये नहीं चाहते कि अपनी खुद की कम्युनिटी के यहाँ पे लोगों को यहाँ पर बैकलैशेस मिले, ठीक है। बट ये हो गया आपका पूरी तरीके से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, उसको छोड़ दीजिए। आपको आई होप आपको ये समझ आ गया कि रामदासा कम्युनिटी क्या है। आई होप आपको ये समझ आ गया जो गुरु जो रविदास थे उसके अनुसार जो रविदास कम्युनिटी है वो क्या है। तो रामदास कम्युनिटी रविदास कम्युनिटी दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, को ध्यान रखना है। अब देखिए अगर आप इस रविदास कम्युनिटी की बात करेंगे तो ये बहुत ही असर्टिव है, बहुत ज्यादा असर्टिव इन सेंस की वो अपने डिमांड्स को पूरी तरीके से फुलफिल कराना चाहती है, स्पेशली 2009 के बाद। देखिए क्या हुआ था 2009 में, क्या हुआ था, ये वियना यानी कि ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया के अंदर इनका एक बेसिकली टेंपल टाइप है, ठीक है, गुरु रविदास टेंपल है, जहां पर ऊपर कुछ सिख फंडामेंटलिस्ट के द्वारा यहां पर अटैक कर दिया गया था। एंड दैट वाज अ डेडली अटैक जिसके अंदर कुछ लोग जो रविदास कम्युनिटी के थे वो मारे गए थे। अब इसके कारण क्या हुआ था, जो वियना में सोची जो इंसिडेंट हुआ था गुरु रविदास टेंपल के ऊपर, उसका यहां पर डायरेक्ट इफेक्ट देखा गया दोआबा के अंदर, जहां पर दोआबा के अंदर राइट्स यहां पर जो राइट्स होते हैं वो यहां पर ट्रिगर हो गए। यहां पर बहुत सारी हिंसा वगैरह होने लगी, वायलेंस वगैरह होने लगी। बेसिकली जो दोआबा का रीजन है, स्पेशली जो जलंधर का रीजन है, वहां पर ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी, जहां पर प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई 2009 के अंदर कि वहां पर कर्फ्यू तक इंपोज करना पड़ गया 15 दिनों के अंदर। तो आप देख रहे हैं मतलब ये एक्चुअली शो करता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, एक रिलीजन जो है उसकी फीलिंग जो है उन लोगों के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि एक पर्टिकुलर जगह पर अगर एक पर्टिकुलर जगह पर उस मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर अगर अटैक हुआ है तो उस चीज के जो इफेक्ट्स है वो यहां पर इंडिया तक देखे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था ना, इसके कारण यहाँ प्रॉब्लम्स मतलब बढ़नी स्टार्ट हो गई बिटवीन द सिख्स एंड द रविदासियास, बिकॉज यहाँ पर कुछ सिख्स माने जा रहे थे, कुछ फंडामेंटलिस्ट जो सिख थे वो माने जा रहे थे जिन्होंने इस रविदासिया कम्युनिटी के ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक है। अब देखिए जो ये फिजर हुआ ना, जो यानी कि ये जो यहाँ पर गैप्स आने स्टार्ट हुई, इसके कारण क्या हुआ, दोनों की यानी कि सिख्स और रविदासिया के बीच में जो रिलेशनशिप थे वो लगातार खराब मतलब होने स्टार्ट हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, डेरा यानी कि जो ये डेरा है यानी कि रविदासिया कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने अपने टाइज यानी कि रिलेशनशिप को यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिया सिखिज्म के साथ। उन्होंने अपने रिलेशनशिप को यहाँ पर काट दिया और यहाँ पे उन्होंने 2010 के अंदर ये अनाउंस किया कि अब से हम रविदासिया रिलीजन को फॉलो करेंगे, अब से हम सिखिज्म को फॉलो नहीं करेंगे। सो दिस इज द मेन थिंग यहाँ पर, ठीक है। रविदासिया कम्युनिटी के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वो सिखिज्म को फॉलो नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ रविदासिया कम्युनिटी यानी कि रविदासिया रिलीजन को फॉलो करता है। अब देखिए ये बात इतनी बढ़ गई थी कि रविदासिया ने यहां तक कि अपने खुद के एक अलग रिलीजन का कॉलम मांग लिया था 2021 के जो अभी सेंसस जो होने वाला है, जो इस साल का जो सेंसस होने वाला है, जो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, उस चीज के अंदर उन्होंने एक सेपरेट कॉलम की डिमांड की है कि वहां पर एक अलग से कॉलम होना चाहिए जिसके अंदर रविदासिया का यहाँ पर कॉलम होना चाहिए जिसके आगे वो टिक कर सके, ठीक है। तो बात यहां तक बढ़ चुकी है, ठीक है। अब देखिए जो वियना का जो अटैक हुआ था जो 2009 के अंदर हुआ था, उसके बाद रविदासिया के सिंगर्स ने स्पेशल सॉन्ग्स वगैरह कंपोज करने स्टार्ट किए। क्यों? रीजन देखिए, रीजन यहां पर है कल्चरल एफिनिटी, कल्चरल सिग्निफिकेंस, कल्चरल इंपॉर्टेंस। क्यों यहां पर मतलब कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए आप एक चीज आप हमेशा मतलब मानेंगे कि दो लोग अगर होते हैं, ठीक है, मान लीजिए दो लोग जो कि इंडियंस है, मान लीजिए, ठीक है, दोनों इंडियंस हैं, जब तक वो दोनों इंडिया के अंदर है तब तक हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को ना जानते हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। मान लीजिए कि दोनों यूएसए जाते हैं, ठीक है, दोनों ही इंडिविजुअली मतलब अलग अलग यूएसए जाते हैं, दोनों अभी तक दोनों नहीं मिले हैं, और उसके बाद जाके दोनों यूएसए में मिलते हैं, उनका जो फर्स्ट थिंग है जो एक्चुअली उनको क्लोज लेकर आएगा कि दोनों इंडियंस हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली भले ही वो इससे पहले दोनों एक दूसरे को जानते हो या फिर ना जानते हो, बट दोनों यहां पर बहुत ही क्लोज आ जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल एफिनिटी, ठीक है। कल्चर यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल्चर एक्चुअली देखिए, कल्चर जो है ना वो हमारे आइडेंटिटी को यहां पर असर्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
हमारी आइडेंटिटी जो है अभी के टाइम में इंडिया के अंदर स्पेशली कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से डायरेक्टली मतलब वो है लिंक्ड है। ठीक है, तो इसी चीज के लिए देखिए, हम जो रविदास कम्युनिटी थी ना, जब 2010 के अंदर उन्होंने अपनी अलग कम्युनिटी बनाई, वहां पर खुद की जो सिग्निफिकेंस थी उसको इंक्रीज करने के लिए, खुद की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, खुद का जो मैसेज था उसको स्प्रेड करने के लिए उन्होंने यहां पर किस चीज का सपोर्ट लिया, कल्चर का। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने कल्चर को शो करना स्टार्ट किया थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू म्यूजिक। ठीक है, जो उनके सॉन्ग्स थे दैट वाज डायरेक्टली सेंटर्ड ऑन देयर कम्युनिटी, उनके खुद के कम्युनिटी, यानी कि रविदास जो कम्युनिटी थी, रविदास के जो रिलीजन थी उनके ऊपर डायरेक्टली बेस्ड था, जो कि वो क्या कर रहे थे, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रिलीजन को, अपने कम्युनिटी को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। सो आपको देखिए यहां पर आपको एक चीज जो सीखना है कि सोसाइटी के अंदर जो कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। कल्चर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि कल्चर जो है एक्चुअली दो लोगों को साथ लेके आ सकता है और दो लोगों को दूर लेके जा सकता है। एक कल्चर का अगर दो पर्सन के अंदर कल्चर की एफिनिटी आ गई, मतलब अगर साथ में आ गए, तो वो किसी भी टाइप की दो एनिमीज को यहां पर साथ लेके आ सकते हैं। बट अगर कल्चरल डिफरेंस आएगा तो किसी भी दो क्लोज पर्सन को यहां पर दूर लेके जा सकते हैं। राइट, ये इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है और सबसे बड़ी अच्छी चीज भी है। ठीक है, देखिए ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आपने देखा कि जितने भी अलग अलग जो जो सिख्स होते हैं, सिख जो है, सिख और यहां पर रामदास कम्युनिटी, जब यहां पर मतलब ये जब दोनों अलग अलग हो गई है, तो दोनों के अपने खुद की कल्चर्स हो गए, दोनों के अपने डिस्टिंक्ट कल्चर्स हो गए। अब देखिए लास्ट ईयर आपको याद होगा, लास्ट ईयर होता है जो जो फार्मर्स थे उन्होंने फार्म लॉस के अगेंस्ट यहाँ पे वो करना स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। अब सोचिए यहां पर बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी थे जो कि रामदास जो कि रविदास कम्युनिटी के भी थे, और बहुत सारे ऐसे थे जो कि सिख थे। अब यहां पर दोनों के यहां पर जो डिमांड्स थे बिल्कुल सेम थे, तो यहां पर क्या दोनों साथ में आए होंगे या फिर नहीं आए होंगे? अगेन आपको ध्यान रखना है कि कल्चरल एफिनिटी जो होती है वो तो होती है, बट साथ में साथ एक आप ये ध्यान रख सकते हैं कि कॉमन रीजन या फिर एक कॉमन यूनिटी का एक फैक्टर जो होता है ना, वो हमेशा डिफरेंट चीजों को साथ लेकर आता है। तो आई होप आप यहां पर दो चीजें समझे। देखिए पहली चीज आप समझे कि कल्चर जो है हमेशा दो डिफरेंट चीजों को साथ लेकर आएगा, या फिर मतलब हो सकता है कि सेम चीजों को दूर लेके जाए, बट ज्यादा चांसेस होते हैं। देखिए यूएसए के अंदर जब दो डिफरेंट इंडियंस मिलते हैं, हो सकता है कि ये किसी ऐसे प्लेस का हो जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर है, और ये मान लीजिए साउथ इंडिया का है। एक नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन मिलता है, तो हो सकता है कि इंडिया के अंदर इनको एक दूसरे की इतनी ज्यादा अफिनिटी ना है, बट यूएसए जाकर ना दोनों यहाँ पर खुद को नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन ना बोल के दोनों खुद को इंडियंस बोलेंगे। राइट, यहाँ पर कल्चरल जो अफिनिटी है वो साथ आती है। सिमिलरली एक तो हो गया कल्चरल अफिनिटी जो किसी भी दो पर्सन को साथ लेके आ सकती है, और सेकंड चीज जो यहाँ पर होती है वो होता है कॉमन गोल, एक कॉमन यूनिटी का फैक्टर। सेकंड चीज देखिए, जब फार्म लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुआ, ये कॉमन फैक्टर इनको मिलता है यहाँ पर। ठीक है, इसके कारण देखिए यहाँ पर ऐसा देखा गया था 2019 और 2020 के आसपास में, फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2020 जो सिख्स थे उन्होंने और जो रविदासिया जो कम्युनिटी थी दोनों ने साथ में मिलकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। दोनों ने अपने सारे डिफरेंसेस को साइड में रख के यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। ठीक है, दोनों कम्युनिटी यहाँ पर साथ में आके प्रोटेस्ट करती है, बिकॉज यहां पर कॉमन गोल था, एक कॉमन रीजन था दोनों के पास। तो ये चीजें हमने यहां पे प्रॉपर्ली समझने की कोशिश किया। आई होप आपको यहां पे जो रविदास कम्युनिटी है उसके बारे में समझ आया कि एग्जैक्टली क्या है ये पर्टिकुलर कम्युनिटी क्या है, पर्टिकुलर रिलीजन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे आया है। ठीक है, और सेकंड चीज कि कल्चरल वैल्यूज जो होती है वो हमारे पर्टिकुलर हमारे जो ह्यूमन लाइफ है उसके ऊपर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस डाल सकती है। ठीक है, जैसे पंजाब के जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर ये डाल रही है, पंजाब का जो रिलीजन है उसके ऊपर ये डाल रही है। ठीक है, पंजाब के अंदर जो डोमिनेंट रिलीजन है दैट इज सिखिज्म। पर सिखिज्म के अलावा जो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है, रविदास कम्युनिटी है, उसने अपने आप को बहुत ज्यादा असर्ट किया पिछले अगर आप 10 से 12 साल के अंदर अगर देखेंगे तो 2010 से लेकर 2022 तक अराउंड 12 साल हो गए। 12 साल के अंदर इसने अपने आप को बहुत ज्यादा असर्ट किया। ठीक है, तो इस चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में जो कल्चरल वैल्यूज होती है वो किस तरीके से काम करती हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर जो आप लिख सकते हैं, मतलब जो चीजें हम एक्स्ट्रा यहाँ पर नोट कर सकते हैं वो ये है कि कल्चरल वैल्यूज की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी ह्यूमन लाइफ के अंदर। ठीक है, हम इस चीज के बारे में और यहाँ पर बात करेंगे। आपके पास कोई भी अच्छे पॉइंट्स होंगे तो आप प्लीज उसे मेंशन कीजिएगा। ये था हमारे आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।